बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज वेयर 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻³ एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस सवाल में हमें जो डेटा है, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वेलोसिटी जो है वो भी हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूला में अगर वेवलेंथ के फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो वेलोसिटी जो है हमें गिवन है वो है 3 × 10⁸ और अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1300 और आगे 3 0 और लगा देंगे हम, क्योंकि किलो में दी हुई है स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम देखें तो ये बन जाता है वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸। यहाँ पे अगर हम 3 और यहाँ पॉइंट से उठा के यहाँ पर आए तो हमने 6 जगह ट्रांसफ़र किया है पॉइंट को। तो 1.3 × 10⁻6 स्टूडेंट्स। अब अगर हम 3 को 1.3 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2.3 और अगर 10 का हम पावर देखें तो 10⁸ जो है उसमें से 10⁻6 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 10⁻²। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 10 यानी ये 100 हो जाएगा, तो 100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 230 मीटर। स्टूडेंट्स, तो ये पहले क्वेश्चन का हमने आंसर ले लिया है, 230 मीटर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर वेव्स हैं जिनकी हमें फ्रीक्वेंसी जो है और वेवलेंथ जो है वो गिवन है, लेकिन हमें इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अगर हम इसी में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 0.80 और अगर हम वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ मल्टीप्लाई होगी 1.6। स्टूडेंट्स, अगर हम 0.8 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 0.80 और 1.6 को, तो 6 से 0 और 6 48। स्टूडेंट्स, अगर हम 1 से करें तो सेम वही वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब अगर हम इसको सम करें तो 3 जगह हम छोड़ें तो 1.28। स्टूडेंट्स, ये 1.28 आंसर आ जाता है। तो वेलोसिटी जो है वो 1.28 मीटर पर सेकंड बन जाती है। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस को हल कर लिया है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन जो है, इफ अ 50 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। डेटा सबसे पहले हम लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड वेवलेंथ गिवन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, टाइम पीरियड मालूम करना है स्टूडेंट्स। वेवलेंथ जो है हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है वेव्स में से। If the 50 waves passes through a point in rope in 10 seconds, what are the frequency and the time period of the wave? Wavelength is okay. स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें तो 50 वेव्स हैं, उसको अगर आप डिवाइड करें 10 से तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है 5 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट, अगर हमें 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो अब हम फ्रीक्वेंसी
से टाइम पीरियड को मालूम कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1 / फ्रीक्वेंसी के। तो स्टूडेंट अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1/5 तो 0.20 बन जाता है टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स अब अगर हम इसके वेलोसिटी को फाइंड करें तो वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के। तो स्टूडेंट्स अगर हम फ्रीक्वेंसी 5 और वेवलेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये टोटली 40 सेंटीमीटर जो है हमें वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है हमें वेलोसिटी मिल चुकी है। और अगर हम इसको मीटर में लेना चाहें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स अब अगर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A slinky has produced a longitudinal wave. The wave travels at a speed of 40 centimeter per second and the frequency of the wave is 20 Hz. What is the minimum separation between the consecutive compression? स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्स है और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हमें स्पीड दी हुई है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। तो वेवलेंथ का स्टूडेंट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो बराबर है वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास है 40 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20, तो वेवलेंथ हमारे पास बन जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसमें हमने 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया है। बकाया जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।